चलिए रीड करते हैं लेसन आगे। उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को यह एक लेख में लिखा गया, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को नहीं पकड़ सकी जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा तब तक कानपुर में अंग्रेज़ों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोग न भूलेंगे। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर थॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई, जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। हे के लिए निश्चय ही यह कलंक की बात है। जिस नाना ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया, उसकी कन्या के लिए क्षमा। अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर थॉमस हे एक मामूली महाराष्ट्र बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य ही भूल गए। हमारे मत से नाना के पुत्र कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधी जहाँ कहीं मिले मार डाला जाए। नाना की जिस कन्या से हे का प्रेमालाप हुआ है उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। सन 57 के सितंबर मास में अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्ज्वल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भगवा वशिष्ठ प्रसाद के ढेर पर बैठी रो रही थी। पास ही जनरल आउट्रम की सेना भी ठहरी थी। कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज़ सुनकर वहां गए। बालिका केवल रो रही थी, सैनिकों की प्रश्न का कोई उत्तर नहीं देती थी। इसके बाद कराल रूपधारी जनरल आउट्रम भी वहां पहुंच गया। वह उसे तुरंत पहचान कर बोला, ओहो, यह नाना की लड़की मैना है। पर वह बालिका किसी और न देखती थी और न अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर जरा भी डरी। जनरल आउट्रम ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया। मैना उसके मुंह की ओर देखकर आर्त स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए जिससे मैना उसके मुंह की ओर देखकर आर्त स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए जिसमें आज मैं यहाँ जी भरकर रो लूँ। चलिए लेखिका क्या कहती हैं देखते हैं। उस समय लंदन के टाइम्स पत्र में एक लेख लिखा गया जिसका आशय इस प्रकार है, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक नाना साहब को नहीं पकड़ सकी जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का क्रोध है। जब तक हम लोगों के शरीर में खून रहेगा तब तक कानपुर के हत्याकांड का बदला हम लेना नहीं भूलेंगे। जब कानपुर में नाना साहब और अंग्रेज़ों का युद्ध हुआ तब नाना साहब ने अंग्रेज़ों का भीषण हत्याकांड किया था और इसीलिए अंग्रेज़ उनसे बदला लेने के लिए उनकी निशानियां मिटाना चाहती थी। उसी दिन पार्लियामेंट हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में सर थॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी हुई। उस रिपोर्ट में सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। हे के लिए निश्चय ही यह कलंक की बात है। जिस नाना साहब ने अंग्रेज नर नारियों को मारा, उसकी पुत्री के लिए क्षमा।
अपना सारा जीवन युद्ध में बिताकर वृद्धावस्था में सर थॉमस हे एक मामूली बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य ही भूल गए। हाउस ऑफ लॉर्ड्स सभा में उपस्थित लोगों का मत था कि नाना के परिवार के लोग, सगे संबंधी जहाँ कहीं मिले उन्हें मार डालना चाहिए। उनका कहना था कि नाना के जिस बालिका पर हे मोहित हुए थे, उस बालिका को हे के सामने ही फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए। ऐसा मत वहाँ उपस्थित लोगों का था, किंतु सच्चाई कुछ और ही थी। हे तो उस बालिका को अपनी पुत्री जैसा समझ रहे थे और इसलिए वह उसकी मदद करना चाहते थे। यह घटना लंदन की है। लेखिका कहती है, 1857 के सितंबर महीने में आधी रात के समय एक बालिका स्वच्छ कपड़े पहने नाना साहब का महल जो खंडहर कर दिया गया था, उस खंडहर के ढेर पर बैठी रो रही थी। वही पास जनरल आउट्रम की सेना भी ठहरी हुई थी। रोने की आवाज़ सुनकर कुछ सैनिक उस खंडहर के पास आए। सैनिकों ने उस बालिका से कई सवाल किए, किंतु बालिका सिर्फ रोई जा रही थी। सैनिकों के प्रश्नों का उत्तर उसने नहीं दिया। लेखिका कहती है कि सैनिकों को वहाँ खड़ा देखकर जनरल आउट्रम भी वहाँ पहुँच गया। जनरल आउट्रम ने बालिका को पहचान लिया और कहा, ओहो, यह तो नाना साहब की लड़की मैना है। अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। किंतु उस बालिका ने न तो किसी को देखा और न ही अपने आसपास खड़े सैनिकों को देखकर भी वह डरी नहीं। लेखिका कहती है, मैना उन सभी को देखकर बड़े ही करुणा स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए ताकि मैं यहाँ बैठकर जी भर रो सकूं। चलिए आगे रीड करते हैं लेसन। पर पाषाण हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी होने न दी। उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी और वह कानपुर के किले में लाकर कैद कर दी गई। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेत्ता महादेव चिटनिस के बाखर पत्र में छपा था, कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हुआ। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दी गई। भीषण अग्नि में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। चलिए लेखिका क्या कहती है देखते हैं। परंतु कठोर दिल जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं की और उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी डालकर कानपुर के किले में लाकर उसे कैद कर दिया गया। उस समय के इतिहास के जानकार महादेव चिटनिस के पत्र बाखर में यह खबर छपी थी कि कल कानपुर के किले में भीषण हत्याकांड हुआ जिसमें नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना को धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दिया गया। भीषण अग्नि में शांत और सरल उस बालिका को जलती देख सबने उसे देवी समझकर प्रणाम किया। यहाँ यह लेसन आपका कंप्लीट होता है।